गरम गरम में लोग निकालते हैं। देख सकते हैं कितना गरम गरम है खाना। दोस्तों, दुनिया में किसी भूखे को खाना खिलाने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। और आप ये तो जानते ही होंगे कि लंगर में हर दिन लाखों भक्त और श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त में खाना बनता है। और बात करें लंगर की शुरुआत की, तो गुरु नानक देव जी ने लगभग 15वीं शताब्दी में लंगर की शुरुआत की थी। गुरु नानक जहां भी गए जमीन पर बैठ के ही भोजन करते थे। ऊंच नीच, जात पात और अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए सभी लोगों के साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा शुरू की। तीसरे गुरु अमरदास जी ने लंगर की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। लंगर में विभिन्न जातियों के लोग, छोटे बड़े, सब एक ही स्थान पर बैठ के भोजन करते हैं। आज भारत में अधिकतर मंदिर हैं जहां पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर आयोजित किया जाता है। और आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बड़े लंगर के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर, उड़ीसा। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की बात की जाए तो ये अपने अंदर हजारों रहस्य समेटे हुए है। इस मंदिर की जितनी ज्यादा मान्यताएं हैं, उससे कहीं ज्यादा विशेषताएं भी हैं। भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर का रसोई घर रोजाना 56 भोगों का महाप्रसाद बनाता है, जो हजारों लाखों लोगों में रोजाना बांटा जाता है। सबसे प्रसिद्ध नैवेद्य प्रसाद, जिसमें काफी प्रकार के व्यंजन होते हैं, वो दिन भर में 6 बार भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की आरती के बाद बांटा जाता है। इस प्रसाद की एक पवित्र मान्यता होती है और आने वाले श्रद्धालुओं के बीच इसकी खासी मान्यता है। मंदिर का किचन 150 फीट लंबा है, 100 फीट चौड़ा और 20 फुट ऊंचा है। 8 लाख लड्डू एक साथ बनाने पर इस किचन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। किचन में एक बार में 50,000 लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। लंगर के प्रसाद की खास बात यह है कि साल भर पके हुए खाने की मात्रा एक बराबर ही रहती है। अब चाहे उस लंगर में 1000 लोग खाने आए या लाखों, प्रसाद सबके लिए पूरा होता है। मंदिर की रसोई में जो भक्तों के लिए लंगर बनाया जाता है, उसमें सारे बर्तन एक ही गैस के ऊपर रख दिए जाते हैं और सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है, फिर सबसे आखिर में नीचे वाले बर्तन का। ये बहुत ही हैरानी की बात है। स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। अब हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े किचन के बारे में, जो हर रोज न जाने कितने लोगों का पेट भरता है। अमृतसर टेम्पल में होने वाले लंगर में रोजाना लाख लोग भोजन ग्रहण करते हैं। स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने वाला ये मंदिर पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस मंदिर में लंगर 24 घंटे और साल भर चलता रहता है। रोजाना यहाँ लाखों लोगों का पेट भरा जाता है। इतनी ज्यादा मात्रा में खाना पकाने के लिए साधारण बर्तनों का इस्तेमाल तो हो नहीं सकता। इसके लिए लंगर में सेवादार बड़े बड़े कुंड या हौद का उपयोग करते हैं, जिसमें एक बार में लगभग 7 क्विंटल तक दाल या खीर बन सके। लंगर में खिलाया जाने वाला खाना पूरी तरह से शाकाहारी, सादा और ताजा होता है। इसमें आमतौर पर रोटियां, दाल, सब्जी और कुछ मीठा होता है। श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए 12,000 किलो आटे से दिन भर में लगभग 2 लाख चपातियां बनाई जाती हैं। ऑटोमेटिक रोटी मेकर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो 1 घंटे में लगभग 25,000 चपातियां बनाता है। इस प्रक्रिया में 100 से ज्यादा गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है। खाना पकाने में वॉलंटियर्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन्हें सेवादार कहते हैं। गुरुद्वारे आने वाले पर्यटकों से लेकर शहर के रहवासी रसोई में अपना हाथ बटाते हैं। ये सब्जियां छीलने और काटने से लेकर खाना पकाने और परोसने का काम खुशी खुशी करते हैं। लंगर हॉल में सभी लोग पंगतों में बैठते हैं। इनमें धर्म, जाति, लिंग और उम्र का कोई भेद नहीं होता। दोस्तों, खाने की शुरुआत जो बोले सो निहाल बोलकर होती है, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सभी को यह बोलना ही होगा। खाना पकाने के लिए कच्चा माल यानी आटा, दाल और सब्जियां स्थानीय विक्रेताओं से ली जाती है या फिर दिल्ली से मंगवाई जाती है, ताकि दूरी कम होने के कारण इनके खराब होने की संभावना कम से कम हो। साईं बाबा मंदिर, शिरडी। पश्चिमी भारत के राज्य महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के शिरडी साईं बाबा में सूर्य ऊर्जा की मदद से भारत के सबसे बड़े रसोई घर को चलाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिरडी में रोजाना लाखों लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, और चूंकि लोग काफी दूर से आते हैं तो इन लोगों के खाने का प्रबंध करना जरूरी होता है। उसके लिए काफी बड़े रसोई की जरूरत होती है। इस रसोई घर की शुरुआत 19वीं सदी के प्रख्यात चमत्कारी महापुरुष साईं बाबा, जिन्हें फकीर भी कहा जाता है, उन्होंने की थी। आज के दिन इसे अब आधुनिक तकनीक से बढ़ाया जा रहा है। यहाँ रोज लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। श्री साईं बाबा मंदिर संस्थान 7.5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले इस मंदिर में कुल 3 विशाल रसोई घर हैं। ये विशाल रसोई घर रोजाना 40,000 लोगों का भरपेट भोजन कराते हैं, और उसके साथ साथ रोजाना हजारों नाश्ते के पैकेट्स भी इन रसोई घरों में बनते हैं। एक और रोमांचक तथ्य जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है, वो ये है कि इस मंदिर के प्रांगण में बिजली की आपूर्ति सोलर पैनल्स के द्वारा होती है। धर्मस्थल मंजुनाथ मंदिर, कर्नाटक। कर्नाटक का यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पूजा अर्चना करने वाले सारे पुजारी वैष्णव ब्राह्मण हैं और मंदिर की संस्था जैन हेगड़े परिवार के द्वारा चलाई जाती है।
ये मंदिर भगवान बाहुबली की प्रतिमा के कारण काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ का रसोई घर, जो रोजाना करीब 50,000 लोगों को भरपेट भोजन करवाता है। इस्कॉन मंदिर वृंदावन। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के नगरी वृंदावन का इस्कॉन मंदिर हर रोज 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को भोजन कराता है। आधी रात से ही यहाँ खाने की तैयारी शुरू होती है, जिसमें सुबह के नाश्ते से लेकर दिन के खाने की तैयारी की जाती है। यहाँ मिलने वाले सात्विक भोजन के लिए माना जाता है कि ये हमारे भगवान से हमारा संबंध मजबूत कराते हैं। यहाँ केवल देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ आकर वो इस नेक काम में अपना हाथ बटाते हैं और भगवान का आशीर्वाद पाते हैं। अक्षय पत्र। अक्षय पत्र इस्कॉन फाउंडेशन का एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। आपको बता दें, इसकी सबसे बड़ी रसोई हुबली कर्नाटक में मौजूद है। इस रसोई में 5 घंटे से भी कम समय में लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए खाना पकाने की स्वचालित व्यवस्था है। ये फाउंडेशन अधिकतर ग्रामीण स्कूलों में विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों को मिड डे मील भी प्रोवाइड करवाता है। दोपहर के खाने को प्रसाद के रूप में और रात के खाने को फ्री में प्रदान किया जाता है। साथ ही यहाँ की शाम की आरती लोगों को श्री कृष्ण की लीला में लीन कर देती है। इसकी पहुंच 10 राज्यों तक हो चुकी है। ये किचन रोज 14 लाख बच्चों को भोजन कराता है। ये किचन आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के स्कूलों में खाना खिलाती है। और दोस्तों, ये भोजन इतना स्वादिष्ट होता है कि मन करता है इसे खाते ही रहें। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह। दोस्तों, हम ऐसे दरगाह की बात कर रहे हैं जहां पर हर दिन लाखों की संख्या में भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं। इस दरगाह का लंगर बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर 2 सबसे बड़े डेंग में भोजन बनाया जाता है और वो ड्रम इतने बड़े होते हैं कि उनको सीढ़ियों की मदद से उतारा जाता है। इन डेंगों में बनने वाले प्रसाद में चावल, मैदा, जफरान, सूखे मेवे, गुड़ और हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरी तरह शाकाहारी होता है। यहाँ जो बड़ा डेंगा होता है उसमें 4800 ग्राम प्रसाद बनते हैं, जबकि छोटे डेंगे में 2240 ग्राम प्रसाद बनते हैं। जिन डेंगों में प्रसाद बनता है उन डेंगों में छोटे चम्मच का इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। प्रसाद को चलाने के लिए लगभग लकड़ी की बहुत बड़ी चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक बार चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इन डेंगों में एक बार प्रसाद बनाने के लिए 12 से 13 क्विंटल लकड़ी चूल्हे में जलता है। यहाँ पर आपको ख्वाजा का करिश्मा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस डेंगे में प्रसाद बनता है उसमें नीचे का भाग तो गर्म हो जाता है, लेकिन ऊपर का भाग ठंडा रहता है। प्रसाद बनाने का काम रात भर चलता है और फिर सुबह ख्वाजा के नमाज से पहले ये प्रसाद भक्तों में बढ़ जाता है। अब विश्वास नहीं करेंगे, इन डेंगों में खाना बनाने के लिए नीलामी की जाती है, जिसमें छोटे डेंगे में खाना बनवाने के लिए 60,000 से 75,000 का खर्च आता है, जबकि बड़े डेंगे में बनाने के लिए 75,000 तक देना पड़ता है। यहाँ पर की जाने वाली नीलामी के पैसे का उपयोग गरीब और बेसहारा लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने के लिए और उनके बच्चों की शिक्षा जैसे अन्य सोशल कामों में किया जाता है। यदि आप भी यहाँ पर डेंगा बनवाकर गरीब और बेसहारा लोगों को मुफ्त में खिलाकर पुण्य करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इन लंगरों के बारे में जानकर आपके दिल को बहुत ही सुकून मिला होगा, क्योंकि दुनिया भर में इस तरह के पुण्य के काम हो रहे हैं। आप भी इन लंगरों में अपना योगदान दे सकते हैं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।